हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जिन सेल्स पर या जिन कोशिकाओं पर इंसुलिन को जाके काम करना होता है, जो कि बॉडी का एक हार्मोन है, वहाँ पर वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। वो सेल्स या रिसेप्टर के साथ जब इंसुलिन जाके अटैच होता है तो वो जिस तरह से उसको काम करना चाहिए, जो चीज़ों को चेंज करना चाहिए, जो सेल्स के अंदर का मेटाबॉलिज्म को चेंज करना चाहिए, वो नहीं कर पाता है, क्योंकि वो रिसेप्टर्स जिस पर वो काम करना चाहिए वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते जैसा उनको करना चाहिए। बेसिकली इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ये होता क्या है, किसको होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों होता है और क्या क्या कर सकते हैं इससे हम ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली, जैसा कि हमने कहा, बेसिकली ये जो सेल्स है या कोशिकाएं जिस पर इंसुलिन को नॉर्मली काम करना चाहिए वो लेस रिस्पॉन्सिव या लेस सेंसिटिव हो जाती हैं, काम नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से सेल्स के अंदर जो नॉर्मली ग्लूकोज का अपटेक होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। बेसिकली टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, यानी अडल्ट ऑनसेट जो डायबिटीज़, जो कि ज़्यादातर पेशेंट्स में मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ है, उनमें ये देखने को मिलता है। वहाँ पे पेशेंट्स को जो इंसुलिन बॉडी में होता ज़रूर है, लेकिन वो अपना काम नहीं कर पाता है, क्योंकि जो सेल्स है या कोशिकाएं जहाँ पर इंसुलिन को काम करना है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ज़्यादातर जो लोग का वज़न ज़्यादा हो उनमें ये देखने को मिलता है। जो लोग का डाइट प्रॉपर नहीं हो, ज़्यादा फैटी फूड ज़्यादा खाते हो, शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हो, ट्रांस या सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा खाते हो, प्रॉपर बॉडी वेट का ध्यान नहीं रखते हो, उनको ज़्यादा होता है। कुछ लोगों को जिनको फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, उनमें देखने को मिल सकता है। कुछ लोग जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं, उनमें देखने को मिलता है। कुछ कल्चरल बैकग्राउंड्स में या कुछ स्पेसिफिक सब ग्रुप्स में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। कुछ बॉडी के हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी हो सकता है, जिसमें बॉडी में साइटोकाइंस बनते हैं जो कि इंसुलिन के एक्शन को कम करते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जिन रिसेप्टर्स पर इंसुलिन को जाके बाइंड करना होता है वो बेसिकली प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिसकी वजह से सेल्स के अंदर एक GLUT4 करके रिसेप्टर होता है, GLUT यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर रिसेप्टर जो है वो, जो कि नॉर्मली इंसुलिन जब सेल पर आके अटैच होता है तो वो रिसेप्टर को सरफेस पर आ जाना चाहिए, और ये रिसेप्टर है जो सेल्स के अंदर ग्लूकोज को ऑब्जॉर्ब करवाता है। ये रिसेप्टर नॉर्मली काम नहीं कर पाता है अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, जिसकी वजह से सेल्स ग्लूकोज को नहीं ले पाते। और नॉर्मली इंसुलिन का बेसिक फंक्शन क्या है कि सेल्स के अंदर जो है ये जब आके अटैच होता है तो ये रिसेप्टर सरफेस पे आ जाना चाहिए, जिसकी वजह से ग्लूकोज सारा अंदर अब्जॉर्ब हो जाए, ताकि उसके साथ जो मेटाबॉलिज्म करना है या सारा एक्टिविटी करना है वो किया जा सके। अब अगर ग्लूकोज आके बाहर पड़ा हुआ है, ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज पड़ा हुआ है, लेकिन वो सेल्स के अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा किसी भी कारणवश, तो ब्लड में ग्लूकोज भरता चला जाएगा, और ये एक्सेसिव ग्लूकोज जो है सारे सिस्टम्स को धीरे धीरे करके खराब करेगा। ये कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करेगा तो डिस्लिपिडीमिया होगा, ब्लड प्रेशर के कंट्रोल सिस्टम को इफेक्ट करेगा तो हाइपरटेंशन होगा, लिवर में जाके कॉम्प्रोमाइज़ करेगा सिस्टम के साथ, मेटाबॉलिज्म के साथ, तो फैटी लिवर होगा लोगों को। और इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ वगैरह में भी इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि उसके साथ भी एसोसिएटेड रहता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ज़्यादातर इंसुलिन रेजिस्टेंस किसी भी व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ है या फास्टिंग ब्लड शुगर वगैरह ज़्यादा है, HbA1c ज़्यादा है, उससे हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को हमने 75 मिलीग्राम ग्लूकोज दिया और उसको कितने देर के बाद वो ग्लूकोज लेवल किस लेवल पर पहुंच रहा है, 1-2 घंटे बाद रीचेक किया, फिर 4 घंटे बाद रीचेक किया, तो हमें पता चल सकता है कि ग्लूकोज का बॉडी में रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। उसके बेसिस पर हम जज कर सकते हैं कि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं। इसके अलावा एक इसका डायरेक्ट असेसमेंट आता है जिसे HOMA-IR टेस्ट बोलते हैं, यानी होम्योस्टैटिक मॉडल ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, होम्योस्टैटिक मॉडल ऑफ असेसमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, HOMA-IR। तो ये टेस्ट के माध्यम से हम जज कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट है, रूटीनली इसको नहीं करते, पर इसके माध्यम से हम जज कर सकते हैं कि इसमें पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ में बहुत कॉमनली होता है और धीरे धीरे करके बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बॉडी में और बढ़ती चली जाती है, और धीरे धीरे पेशेंट को डायबिटीज़ बढ़ते जाता है। एक स्टेज ऐसा आता है कि जो पैनक्रियाटिक सेल्स है वो उतना ज़्यादा ओवरलोड बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो उतना ज़्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं जितना कि बॉडी को रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए अगर इंसुलिन प्रॉपरली काम कर रहा है और 100 यूनिट इंसुलिन में बॉडी का काम चल रहा है, वहीं अगर इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है तो 100 के बदले 200 यूनिट लगेगा, 200 में काम नहीं हो पा रहा है तो 300 लगेगा। तो जितना यूनिट्स बढ़ते जाएगा उतना बॉडी को और ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ेगा। इसकी वजह से पैनक्रियाटिक सेल्स ओवरबर्डन्ड हो जाएंगे
और धीरे धीरे करके पैनक्रियाटिक सेल्स मरने लगेंगे। तो इसीलिए ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ में बहुत सारे पेशेंट्स को लंबे समय तक अगर डायबिटीज़ का प्रॉपर कंट्रोल नहीं हो, वजन वगैरह का प्रॉपर ध्यान नहीं रखें, फिर धीरे धीरे करके पैनक्रियाटिक सेल्स भी मरने लग जाते हैं और फिर ये लंबे समय में ये सारे पेशेंट्स का शुगर लेवल इतना बढ़ जाता है कि फिर उनको इंसुलिन पर रखना पड़ता है, बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है, क्योंकि बॉडी इतना इंसुलिन खुद बना ही नहीं पाती है कि प्रॉपर शुगर लेवल्स को मैनेज कर सके। कुछ मेडिसिन आती हैं जो इंसुलिन के रिसेप्टर पे एक्शन को इम्प्रूव करती है, जैसे कि मेटफॉर्मिन है जो कि रिसेप्टर लेवल पर इंसुलिन के एक्शन को इम्प्रोवाइज करती है, और GLP-1 एगोनिस्ट है। ये मेडिसिन जो है थाइरोलिडिन है जैसे पायोग्लूटाजोन वगैरह है, और GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है जैसे ग्लिप्टिन्स है। ये सारी चीज़ें जो है मेडिसिन में आती है जो कि इंसुलिन के रिसेप्टर पर सेंसिटिविटी को इम्प्रोवाइज करती है। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो डॉक्टर आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे कि इंसुलिन का रिसेप्टर पर एक्शन इम्प्रोवाइज होता है। फिर भी अगर प्रॉपर इम्प्रोवाइज नहीं होता है तो बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है, ताकि जो इंसुलिन का अगर 100 के बदले 200 यूनिट की रिक्वायरमेंट है तो आपको अगर बॉडी नहीं बना पा रही तो फिर बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है उस एक्स्ट्रा इंसुलिन को ओवरकम करने के लिए। रेजिस्टेंस का बेसिकली मतलब ये है कि सेल्स को काम करने को जितना इंसुलिन लगता है उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट हो जाती है, कि मान लीजिए 100 में काम कर रहे होते तो अब 200 लगेगा, काम उतना ही होगा लेकिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी कि डबल द अमाउंट ऑफ इंसुलिन लगेगा तो उतना ही काम हो पाएगा, क्योंकि जो रिसेप्टर्स है उनका रिस्पॉन्स नहीं है। जब बहुत ज़्यादा फोर्स प्रेशर होगा तो ही वो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इसलिए डबल ट्रिपल अमाउंट ऑफ इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती है, और जब बॉडी इसको मीट नहीं कर पाती, इतना एक्सेस इंसुलिन नहीं बना पाती है, तो फिर बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। इसके अलावा इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर ताज़ा और बैलेंस डाइट लेना चाहिए, फल सब्जी वगैरह ज़्यादा लेना चाहिए, वजन कम करना चाहिए, ज़्यादा प्रोसेस्ड और ज़्यादा रिफाइंड फूड्स को बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा शुगर नहीं लेना चाहिए, शुगर कंटेनिंग फूड्स और ड्रिंक्स को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, रेगुलर मेडिकल हेल्थ चेकअप्स करने चाहिए, और जो रिस्क फैक्टर्स है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रोवाइज करने पर क्या क्या चीज़ों का वर्क होता है वो एक अलग वीडियो हमने किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर अगर आप वर्क करोगे तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कुछ हद तक आपको कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि इसको पूरी तरह से कम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा। कुछ और नई टेक्निक्स पर भी आजकल काम चल रहा है, जैसे कि ये देखा जा रहा है कि बॉडी का अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो या कोई भी कारण से सूजन है बॉडी में किसी भी बीमारी में, जिसकी वजह से एक तरह से मान लीजिए कि CRP फैक्टर्स या HSCRP बढ़ जाता है, तो वो सारे लोगों को भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, उसको कम करने पर भी काम चल रहा है। नॉर्मल गट का या पेट का माइक्रोफ्लोरा जो है वो अगर कम हो जाता है तो ऐसा पाया जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो उसको इम्प्रोवाइज करके इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकते हैं कि नहीं, उस पर रिसर्च चल रही है। और बॉडी का जो सर्काडियम रिदम है, इंसुलिन बनाने का जो नॉर्मल बॉडी का जो रिदम है, उसमें जो डिस्टर्बेंसेस आ जाती है उस पर भी कई रिसर्चेस चल रही, काम चल रहा है, जेनेटिक टेस्टिंग, जेनेटिक प्रोफाइलिंग, ये सब चल रहा है, जिससे फ्यूचर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रोवाइज करने पर और चीज़ें नहीं आ सकती हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें और इम्प्रोवाइज हो सकती हैं। लेकिन ये चीज़ों को या इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि टाइप 2 डायबिटिक्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन होने के बावजूद भी या बॉडी को बाहर से इंसुलिन देने के बावजूद भी उतना काम नहीं हो पाता। इसलिए कई बार बाहर से बहुत ज़्यादा इंसुलिन भी देना पड़ता है और दवाओं के साथ भी इंसुलिन देना पड़ता है, ताकि दोनों काम एक साथ बॉडी में हो सके। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि इंसुलिन बनना ही कम हो जाता है, तो इसीलिए बॉडी में इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो बाहर से इंसुलिन आपको देना पड़ता है, दवाओं से उतना काम नहीं होता। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, इसलिए बॉडी में इंसुलिन की कमी पड़ती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि बॉडी में जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा इंसुलिन है, लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जिसको आपको दवाओं से मैनेज करना पड़ता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मैनेज करना पड़ता है। यही कारण है कि बोला जाता है कि मोटे लोग को ज़्यादा डायबिटीज़ होती है, यही कारण है कि जो लोग ज़्यादा बैठे बैठे रहते हैं, एक्टिविटी नहीं करते, प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करते, उनको डायबिटीज़ होती है। उसका रीज़न यही है कि ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है और इसकी वजह से डायबिटीज़ बढ़ती है। तो आज के टॉपिक में हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बात की कि ये बेसिकली क्या है, क्या होता है और टाइप 2 डायबिटीज़ में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको डिस्कस करने का प्रयास किया। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। बेसिकली इसका समरी इस टॉपिक का ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, सेल्स पर इंसुलिन का रिस्पॉन्स कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेल्स की इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जितना अमाउंट ऑफ इंसुलिन में काम हो जाना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, तो ज़्यादा इंसुलिन लगता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके पैनक्रियाटिक सेल्स खराब हो जाते हैं और लंबे समय में पेशेंट को और डायबिटीज़ बढ़ते चली जाती है। अगर हम इसको कंट्रोल कर सकें, बॉडी का वजन कंट्रोल करके, डाइट कंट्रोल करके, एक्सरसाइज करके, इन्फ्लेमेशन को कम करके या दवाओं के माध्यम से अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव कर सकें, तो लॉन्ग टर्म बॉडी का डायबिटीज़ बढ़ने का चांस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जो लोग टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और
डायबिटीज़ संबंधी हमारे चैनल पर पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, बहुत सारे वीडियोस उसमें अवेलेबल है जो कि डायबिटीज़ के बारे में, डायबिटीज़ की दवाओं के बारे में, डायबिटीज़ की मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन, ये सब के बारे में हमने अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस किया है। आप डेफिनेटली उसे चेकआउट करें तो आपको काफ़ी कुछ नया जानने और